हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, टॉप करंट अफेयर्स 2025-26 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी को जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीक अपनाना। 2025 में भारत स्मार्टफोन निर्यात करने वाला दुनिया का कौन सा बड़ा देश बना? तीसरा, MSME म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस योजना के तहत उद्योगों को 100 करोड़ तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। यह कथन गलत है। यूपीएस योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत ओपीएस, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत ओपीएस और एनपीएस दोनों का समन्वय किया जाएगा। योजना के तहत 3 प्रकार के पेंशन भुगतान होंगे। यह तीनों कथन सत्य हैं। इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम 2024 बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक की इंडिया कंट्री इकोनॉमी मेमोरेंडम 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए न्यूनतम कितनी वार्षिक विकास दर बनाए रखनी होगी? 7.8%। इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक एक अपर मिडिल इनकम देश बन सकता है? 2032 तक। विश्व बैंक की इंडिया कंट्री इकोनॉमी मेमोरेंडम 2024 विश्व बैंक की इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI कितनी करनी होगी? $20,000। इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत को विकसित राष्ट्र
बनने के लिए किस प्रमुख नीति में बदलाव करना होगा? डिजिटल अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान देना। निम्नलिखित में से सही कोड का चयन करें। ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स OSI को 29 जनवरी 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। OSI इंडेक्स को पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के डेटा के साथ जोड़ा जाएगा ताकि श्रमिकों की उपलब्धता और मांग का आकलन किया जा सके। इसका उद्देश्य श्रमिकों की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना है। यह चारों कथन सत्य हैं। भारत में 2023-24 के लिए बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? PLFS रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार 3.2%। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया। इसके अनुसार एक बैंक खाता धारक अधिकतम कितने नॉमिनी जोड़ सकता है? 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत, हरियाणा में किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 10वीं पास 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को पहले वर्ष में 7,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह तीनों कथन सही हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही उत्तर चुनें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2014 से 15 में 918 था। 2023-24 में लिंगानुपात बढ़कर 930 हो गया है। लिंगानुपात में सुधार का एक कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को माना जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार
यह अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। यह चारों विकल्प सही हैं। थैंक यू गाइस।